Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry 12th with MPhil scholar Abdul Basir. Dear students, आज लेक्चर नंबर 12 जो कि जिसमें आज हमने डिस्कस करना है अल्केन्स की रिएक्टिविटी को और उसके साथ हमने एडिशन रिएक्शन 3 एडिशन रिएक्शन करने हैं। इसके रिएक्शंस की समरी भी मैं आपको दे दूंगा आज के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में और कल इंशाल्लाह हम जो इसके रिएक्शंस होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी इन रिएक्शंस में से लॉन्ग के तौर पर अक्सरियत पूछा जाता है, तो उसी तरह से शॉर्ट तो इसमें से पक्के आते हैं, बगैर किसी झिझक के शॉर्ट आ जाते हैं। सो होपफुली कि आपको ये समझ भी आ जाएंगे और आप इनको याद भी कर लेंगे। दो चीजें हमने चेक करनी है, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। पहले हमने सिग्मा बॉन्ड की बात की थी अल्केन्स के केस के अंदर। तो हमने कहा था कि जो अल्केन्स होती हैं वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। वजह हमने क्या बताई थी कि अल्केन्स के केस के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो यानी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लियाई अपनी तरफ उनको खींचते हैं और जिसकी नतीजे में वो जो न्यूक्लियाई हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करने देते। लेकिन पाई बॉन्ड के केस के अंदर हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कैसे होती थी, पैरेलल ओवरलैपिंग होती थी। सो जो पी ऑर्बिटल्स थे, पी जी ऑर्बिटल्स, वो पैरेलल ओवरलैपिंग करते थे। तो पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में हमने कहा था वो हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। यानी इसका मतलब क्या था, जो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड था आधा उसके ऊपर होते थे, आधे उसके नीचे होते थे। हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन होने की वजह से वो वीक बॉन्ड होते थे, आधा बॉन्ड ऊपर होता था आधा नीचे होता था। तो जिस हवाले से हम कहते थे ये वीक बॉन्ड होते हैं, तो इसको हमने आज डिस्कस करना है कि इनके अंदर क्या क्या खास बातें होंगी। उसके बाद एडिशन रिएक्शन है, इसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को चेक करना है, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को चेक करना है, और देन हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करना है। वैसे और भी हैं लेकिन फिलहाल हम यहाँ तक ही करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड। अब जरा इस स्लाइड में देखें रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बच्चों जो रिएक्टिविटी होती है उसमें आपको पता है कि जो पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है, पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के नतीजे में हाफ ओवरलैप अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। यानी जो सिग्मा बॉन्ड बनता है आधा बॉन्ड उससे ऊपर बनता था, आधा बॉन्ड उससे नीचे बनता था। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी, पैरेलल ओवरलैपिंग होती थी। पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से हम क्या करते थे कि जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड की निस्बत वीक बॉन्ड होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि वो हाफ अबव द प्लेन होता है और हाफ बिलो द प्लेन होता है। अब इसमें प्लेन का यहाँ पे क्या मतलब है, जो दो न्यूक्लियाई हैं, दो कार्बन है, दो उनके जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बना होता है जिसको हम वो प्लेन के ऊपर होता है। अब दो न्यूक्लियाई को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है, मिला रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये प्लेन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पे सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है। जो दो न्यूक्लियस आपस में मिले होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के जरिए से होते हैं। अब उस सिग्मा बॉन्ड के उस लाइन जो दो न्यूक्लियाई को आपस में मिला रही है, पाई बॉन्ड आधा उस लाइन के ऊपर बन जाता है, आधा उस लाइन के नीचे बन जाता है। यानी वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस लाइन से दूर होता है, या उसको हम कहते हैं आधा उससे ऊपर होता है आधा उस लाइन के नीचे होता है। जो
वो वाली लाइन जो दो न्यूक्लियाई को आपस में मिला रही होती है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकते हैं। खैर, सो अगर जिस लाइन से वो मिल रहे होते हैं उस वक्त जो बॉन्ड बन रहा होता है, वो पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जो दो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब इसमें अल्काइन के केस में दो होंगे, अल्कीन के केस में एक बॉन्ड होता है। सो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, इजीली अटैक हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट का इनके ऊपर। सो इस वजह से क्योंकि ये ज्यादा जगह घेरे होते हैं, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आती है, वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेती है, अपने साथ रिएक्ट करवा लेती है अपने साथ, या उसको उसको अपने अंदर मिला लेती है, या उसके साथ जाके जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो जुड़ जाते हैं पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। इसी वजह से हम कहते हैं जो अल्कीन्स हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो ये बाज दफा क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेता है कि what do you mean by reactivity of alkenes? So alkenes are highly reactive due to presence of 1 pi electron. अब उसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे अल्काइंस के केस के अंदर जब हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अल्कीन्स से कम रिएक्टिव होंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा रीजन उसकी क्या होगी। फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये था बच्चों पहला जो रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स जिसको हम कहते हैं कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी उसकी पाई बॉन्ड की वजह से होती है, और पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दोबारा से रिवाइज करा दी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो इसके रिएक्शंस हैं जो कि बहुत अहम है बच्चों। ये सारे रिएक्शंस बस यही हैं, इन्हीं रिएक्शंस को ही हमने डिस्कस करना है। आज हमने H2SO4 तक डिस्कस किया है, कल इंशाल्लाह ये नीचे वाले रिएक्शन डिस्कस हो जाएंगे। आज हमने रिएक्टिविटी के साथ ये चीजें कर ली। बच्चों रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स दो तीन तरह के रिएक्शंस हैं। एक एडिशन रिएक्शन है, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और तीसरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। यानी ये तीन तरह से रिएक्ट करेंगे। एडिशन रिएक्शन में जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, तो उसके टूटने से कोई चीज उसमें आके डबल बॉन्ड की जगह पे लग जाएगी, ऐड हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन में वो ऐड होने वाली कौन कौन सी चीजें होंगी, उन चीजों में हमारे पास एक है हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन को हमने ऐड करवाना है। बच्चों ये वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, जो वेजिटेबल घी वगैरह के हवाले से हमने कहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के केस के अंदर, तो हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था। तो यहाँ पे वही चीज दोबारा हम लिख रहे हैं, लेकिन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में वहां पे हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। तो यानी हम यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो वो डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और साथ में हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, और इसमें वही पुराने तीन कैटालिस्ट हमने पढ़े थे। कौन कौन से? प्लाटिनम, प्लाडियम, ये रूम टेम्परेचर पे, और निकल जो था वो हमने 250 से या 300 जो टेम्परेचर रेंज है, 200 से 300 टेम्परेचर रेंज में हमने इसको चेक किया था। तो यानी इसका मतलब ये हुआ जो हाइड्रोजनेशन है ये वही पहली वाली चीज ही है। बच्चों दूसरा जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX, इसको हम HCl, HBr, HF और HI के केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इनकी रिएक्टिविटी भी देखेंगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव। बच्चे सिंपल सी बात है, जैसे हमने H2 को डबल बॉन्ड तोड़ा तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगा दिया। इसी तरह जब हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे HX के साथ, एक तरफ H चला जाएगा, दूसरी तरफ X आ जाएगा, तो वैलेंसी कार्बन की चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी एक कार्बन पे H आ जाएगा, दूसरे पे X आ जाएगा। तो इसमें भी उसी तरह का मैकेनिज्म है, जस्ट फर्क किसका है, इसमें हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन एक आया हुआ है, एक साइड पे ClFi या Br लग जाएगा, दूसरी साइड पे H लग जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा
सवाल मैं आगे पढ़ाता भी हूँ आपको। सवाल यहाँ पे ये होगा कि जो अल्कीन्स होती हैं, पहले तो हमने उसकी टाइप्स पढ़नी है। अल्कीन्स किस किस तरह की होंगी, सिमेट्रिकल होंगी कि अनसिमेट्रिकल होंगी। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने बात करनी है जो ये रिएजेंट है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है कि सिमेट्रिकल रिएजेंट है। जो HX है अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। जो H2 था उसमें वो सिमेट्रिकल था कि अनसिमेट्रिकल था, इसको भी हम जरा देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें कैसे कैसे आती हैं। सो अभी इस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद है H2SO4। H2SO4 के अंदर भी हमने इसी तरह रिएजेंट बना देने हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो उसमें भी यहाँ पे एक तरफ H चला जाएगा और दूसरी तरफ बाइसल्फेट चला जाएगा। बाइसल्फेट कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट को। आपने वैलेंसी वगैरह पढ़ी होगी, पहले 9th क्लास में भी लिखी हुई है। सल्फेट और बाइसल्फेट। SO4 होता है 2- तो वो सल्फेट है खाली, और अगर HSO4 1- है तो वो बाइसल्फेट होता है या उसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। तो इस केस में हम H को साइड पे कर लेंगे और साथ में HSO4 को साइड पे कर लेंगे। एक तरफ H लगा देंगे, दूसरी तरफ HSO4 लगा देंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये भी एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद है एडिशन ऑफ X2। ये Cl2, F2, I2, Br2, इस चीज इन यानी हैलोजेंस की हम बात करेंगे। जैसे H2 की हमने बात की थी, तो यहाँ पे एक साइड पे एक X चला जाएगा, दूसरी साइड पे दूसरा X चला जाएगा, यानी डबल बॉन्ड टूटेगा दोनों तरफ। क्या चीज, विसिनल्स यहाँ पे डाई हैलाइड्स बन जाएंगे। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हैलोजेंस ग्रुप लग जाएंगे। लास्ट लेक्चर में विसिनल डायहालाइड्स की बात भी मैंने की है। उसके बाद बच्चों हाइपोहैलस एसिड है, HX है। इस HX के केस के अंदर आपने यहाँ पे हेलोहेड्रिन बना लेना है। हेलोहेड्रिन हम कहते हैं एक तरफ OH चला जाएगा और दूसरी तरफ X चला जाएगा। X और OH अल्कोहल होगा। हेलो का मतलब होता है हेलोजिन, हेड्रिन यहाँ पे अल्कोहल। तो ऐसा एडजेसेंट कार्बन के ऊपर एक तरफ X ग्रुप मौजूद हो यानी हेलोजिन, और दूसरी तरफ अल्कोहल ग्रुप मौजूद हो, OH ग्रुप मौजूद होगा, तो इसको हम हेलोहेड्रिन कहेंगे। तो ये 5 जो थे एडिशन रिएक्शंस थे। तो इसमें हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। खास तौर पर हम यहाँ पे मार्कोनिकल रूल यूज करेंगे। वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो किस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये हमें बताएगा मार्कोनिकल रूल। ये आगे हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के अंदर ही। डियर स्टूडेंट, जो दूसरा रिएक्शन है जिसमें हमने पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। यानी ऑक्सीडेशन की अगर आप डेफिनेशन कर लें तो उस हवाले से आपको याद आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन हमारे पास यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की हम मोस्टली बात करेंगे। इसमें हाइड्रोक्सिलेशन में भी जो OH ग्रुप होता है वो आके ऐड हो जाएगा, तो उसमें अल्कोहल टाइप बन जाएंगे। अब अल्कोहल किस तरह के बनते हैं, वो ग्लाइकोल बनते हैं या कोई और चीज बनती है। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस। ये भी हमारे पास जो ओजोनोलाइसिस है, इस केस में हम ओजोन भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, तो उसको ऐड करेंगे और उसको फिर देखेंगे कि क्या क्या चीज उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। बहुत अहम क्वेश्चन है ये। उसके बाद कंबस्टन, यू आर वेरी फेमिलियर विद कंबस्टन। के कंबस्टन भी ऑक्सीडेशन होती है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कंप्लीट कंबस्टन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट निकलती है। यानी ये चीजें भी हमने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हुई है। उसके बाद आ जाता है पोलीमराइजेशन। बच्चों, पोलीमराइजेशन हो सकता है आपके लिए नया टॉपिक हो। पॉलीमर्स बन जाना। पॉलीमर्स का मतलब ये होता है कि जो सेम यूनिट्स होते हैं वो आपस में मिलते जाएं, मिलते जाएं, मिलते जाएं, मिलते जाएं, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मिल जाएं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, पॉलीमर बना दें। तो मोनोमर जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है और साथ में हम देखते हैं कि इसके साथ जो कैटलिस्ट हैं वो कौन से यूज करने हैं।
तो ये तो था बच्चों हमारे पास आज का जो टॉपिक था, उसमें से आज हमने पढ़ना क्या है। इसके अलावा जो इथीन में एक और चीज़ जो अल्कीन में रहेगी वो यूजेस होंगे, वो 5 यूजेस हैं। तो 5 यूजेस हम करके फिर अल्काइंस पे आ जाएंगे और 2 दिन में अल्काइंस को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक से मैं किसी दिन टेस्ट भी आपका ले लूँगा। सो अब हम मूव करते हैं अपने पहले जो लेक्चर है उसकी तरफ। हमारे पास एडिशन रिएक्शन की हमने बात की है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब बच्चे द प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल यहाँ पे इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ the process in which molecule of hydrogen is added into an alkene in the presence of catalyst and moderate pressure. Pressure कितना है उसकी 1 से 5 atm to form an alkane is called hydrogenation। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने ऐड करवाना है किसके अंदर, किसी अल्कीन के अंदर, किसकी मौजूदगी में, कैटालिस्ट की मौजूदगी में। प्रेशर कौन सा होगा, मॉडरेट प्रेशर होगा 1 से 5 atm। तो क्या चीज बनेगी, कोई अल्केन बन जाएगा। तो ये पहले वाला और ये दोनों एक ही चीजें हैं बच्चों। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें हीट जो है वो निकलती है, और हीट कितनी निकलती है, एक डबल बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है 1 मोल अगर हम देखते हैं, 1 मोल डबल बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो 120 किलो जॉल पर मोल हीट जो है वो निकलेगी। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी मैंने पहले बताई हुई है, इसको भी आपने दोबारा से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, बुक पे भी लिखी हुई है। उसके बाद बच्चे इसमें कैटालिस्ट कौन से यूज करते हैं, कैटालिस्ट प्लाटियम, प्लाडियम या रैने निकल। अब रैने निकल की का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है, यही आपने लिख लेना है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज लिखनी थी, मेरे जहन से निकल गई थी कि यहाँ पे आपने निकल कैटालिस्ट यूज करना है, और ये वाली चीज आपने ऐड कर देनी है अपनी, या बुक से आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा। तो उसके बाद बच्चे रैने निकल जो है हमारे पास होता क्या है, रैने निकल बेसिकली प्रिपेयर करते हैं हम, ये निकल ही है। किससे प्रिपेयर होता है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। ये देखें निकल एल्यूमिनियम अलॉय है, इसको कास्टिक सोडा, जिसको हम उर्फ खास में NaOH का नाम देते हैं, और अगर अल्लाह माफ करे तो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी कहते हैं। तो साथ में वाटर, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया तो ये साथ में निकल निकल आया, और ये निकल हम यूज करेंगे एज अ कैटालिस्ट के तौर पर। अब जरा देखें, ये कैटालिस्ट है आपके पास, ये कैटालिस्ट के तौर पर हमने इसको रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। अब आपके पास क्या चीज बच जाएगी, बन जाएगी यहाँ पे, ये सॉरी थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि ये हमारा अब कुछ ठीक हो गया। सो अब जरा देखें, पहले तो प्रिपरेशन ऑफ रैना निकल की बात करनी है। रैना निकल क्या होता है बच्चों, कि इसको आप प्रिपेयर करते हैं निकल और एल्यूमिनियम अलॉय से। अलॉय का मेरा ख्याल है आपको पता है, जब मेटल्स आपस में मिक्सचर बनाती हैं तो वो अलॉय फॉर्मेशन कहलाएगी। एक मेटल दूसरे मेटल होमोजेनस मिक्सचर बना दें, ये तो एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर पड़ी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलॉय फॉर्मेशन। इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, NaOH के साथ, किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। तो क्या चीज, निकल साइड पे हो गया, NaAlO3 सोडियम एल्यूमिनेट साइड पे हो गया, और साथ में हमारे पास क्या चीज बच गई, 3/2H2। यानी अब इसमें जरा देखें, टोटल 1 और 2 3 H हैं, तो इधर भी हमने H2 है, तो हम इसको जरा बैलेंस करने के लिए 3/2H2 कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को सॉरी हाइड्रोजन को हम खाली H की फॉर्म में नहीं लिखते, ये नेसेंट फॉर्म में नहीं लिखा जाता, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा जाता है। सो अब बच्चे ये एक एग्जांपल है इसकी हाइड्रोजनेशन की। अब जरा देखें, डबल बॉन्ड मौजूद है, CH है, तो अब ये वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके लगेगा, दूसरा इसके साथ, तो CH2 और CH3 साथ में आपके पास बन जाते हैं। यानी सिंपल सा, इस कार्बन को तोड़ना है, इस हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, उसकी जगह पे आपने 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो है हमारे पास एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब बच्चे ये थोड़ा सा अहम है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं? मैंने बताया HI, HBr, HCl, HF, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब बच्चों कैसे रिएक्टिविटी हम इसकी चेक करते हैं? इसका जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। वो क्योंकि चौथा मेंबर है, पांचवें जो पीरियड से ताल्लुक रखता है, तो इसका जाइंट सा साइज होता है बाकियों की निस्बत। क्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, टॉप पे पड़ी होती है, ये बॉटम में आयोडीन होता है। तो हाइड्रोजन का साइज भी छोटा होता है। तो एक तरफ छोटा साइज है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा साइज है, तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं बनता, जिसकी वजह से ये इनका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। जो ही इसके दरमियान में बॉन्ड टूटेगा तो वो अल्कीन्स के साथ एक तरफ हाइड्रोजन लग जाता है, दूसरी तरफ आयोडीन, वो इजीली अटैच हो जाते हैं, यानी इनका रिएक्शन जो है वो बड़ा आसानी के साथ हो जाता है। अब बच्चों देखें, आपके पास उसके बाद HBr है, फिर HCl है, फिर HF है, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब जरा देखें, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, साथ में क्या चीज पड़ी हुई है? CHX है, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ आपने H लगा देना है, दूसरी तरफ आपने X लगा देना है। अब बच्चे ये R के साथ वाले C के ऊपर X आके लग गया, ये हेलोजन। इसको मैं दोबारा से ठीक कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा सेट हो जाए। ये यहाँ पे आ जाए, इसको ये अब ठीक हो गया। तो ये बॉन्ड बन गया है C और X के दरमियान में। अब जरा एक चीज ये भी सवाल ये पूछने वाला है कि आप कहेंगे सर ये जो X है ये इस CH2 के साथ क्यों नहीं लगा? इधर से हमने CH3 लगा दिया, ये H इस CH के साथ CH2 के साथ लगा दिया, और X जो है वो इसके साथ इस CH के साथ लगा दिया। अब ये X ये H हम इधर CH2 करके इधर CH2X क्यों नहीं, इधर हमने X क्यों नहीं लगाया? तो ये वाला, या फिर हम इसको अपनी मर्जी है कैसे करेंगे? तो ये एक क्वेश्चन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नेगेटिव रीजेंट है, ये X जो है वो नेगेटिव रीजेंट है, आपको पता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये किसके ऊपर आएगा? ये हमें बताता है मार्कोनिकव रूल। अब मार्कोनिकव रूल हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसकी हम बात करें कि ये किस तरह, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। बच्चों सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो है वो एक्सपोज्ड होता है, ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड क्या करता है? ये X है, इसमें H पॉजिटिव होता है और X पार्शियल माइनस होता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव, ये बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अटैक करते हैं इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर। तो जिसका नतीजा क्या होता है बच्चों? ये हाइड्रोजन इसके साथ आके लग जाता है, जैसे कि ये वाला केस आपको नजर आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन साथ में लगा हुआ, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक और दो, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग गया। पीछे क्या चीज बच जाएगी? एक्स माइनस साइड पे हो गया। फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब जरा देखिएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज था, तो H के ऊपर H पॉजिटिव निकला है, तो इस कार्बन के ऊपर इसकी वैलेंसी एक सेटिस्फाई नहीं है। कैसे बना? एक बॉन्ड ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है, तीसरा ये, चौथा बॉन्ड बनाना है। चौथा बॉन्ड बनाना है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी है तो ये दोबारा किसके साथ रिएक्शन करेगी? ये जो हैलोजन है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो ये हैलोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के तहत आपने चेक करना है ये कैसे कैसे होता है। तो उसके बाद बच्चों अब क्वेश्चन ये है कि इस R वाले जो केस के अंदर ये नेगेटिव पार्ट क्यों इस CH के साथ लगा, और H जो है ये दूसरे CH2 जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसके साथ क्यों लगा? तो बच्चों ये हमें मार्कोनिकव रूल बताता है। जो मार्कोनिकव रूल होता है उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट। बच्चों अनसिमेट्रिकल रीजेंट कौन से होंगे? वो रीजेंट होंगे जिनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होंगे, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें होगा, यानी कि HCl है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रीजनेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब इसमें जरा देखें, HCl के केस के अंदर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट। तो अगर अनसिमेट्रिकल रीजेंट जो बाहर से चीज अटैक करने लगी है, वो सिर्फ
अल्काइल हैलाइड नहीं है, वो आगे भी बाकी चीजें आ रही हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हम बाइसल्फेट वगैरह देखेंगे, वो एडेड होते हैं टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब बच्चों अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होंगे? इस अल्कीन को देखें, इसमें जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, इसके साथ और इसके साथ एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, या इसको कहें इन दोनों के साथ एक जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे हाइड्रोजन की बात हो रही है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक जैसे हाइड्रोजन, एक जितने हाइड्रोजन लगे हों, और अगर एक जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं या एक जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो वो सिमेट्रिकल होंगे। अनसिमेट्रिकल में क्या होंगे बच्चे? यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाला केस है, जो पहले वाला केस है RCH, अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के ऊपर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन के साथ दूसरे के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट कहलाएंगे। तो बच्चों अगर अनसिमेट्रिकल रीजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स है पे अटैक करते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा अनसिमेट्रिकल रीजेंट का, ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है HX, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल हाइड्रोजन का पॉजिटिव है, इसमें जो पार्शियल नेगेटिव हिस्सा है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। अब बच्चों इन दोनों में देखें, एक तरफ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो नेगेटिव चार्ज उसके साथ आपने लगा देना है। यही वजह है कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव हिस्सा, ये जो X है ये इस CH के साथ लगाया, इस CH2 वाले के साथ नहीं लगाया, इधर हमने H लगा दिया। तो दोबारा से मैं रिपीट करने लगा हूँ कि जब कभी अनसिमेट्रिकल रीजेंट मौजूद हो और वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो जो अनसिमेट्रिकल रीजेंट का नेगेटिव हिस्सा होगा वो अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के उस कार्बन के साथ जाके लगेगा जिस पे हाइड्रोजन की तादाद जो होगी वो कम होगी, जिस पे कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो बच्चों अब एक चीज है, ये HBr है, ये CH, इस R की जगह पे मैंने ये वाली एग्जांपल लगा दी, CH3 लगा दिया, तो ये CH3 CH और CH2 इसके साथ HBr, एक तरफ H पॉजिटिव है पार्शियल, दूसरी तरफ Br पार्शियल नेगेटिव है। तो जो पार्शियल पॉजिटिव है, जो पार्शियल नेगेटिव है, जो नेगेटिव हिस्सा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल वो किसके साथ जाके लगेगा? जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। बच्चों देखो इसमें किसके पास हाइड्रोजन कम है, अब जरा देखें, इसमें इसके इस कार्बन के साथ ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिड, यानी दोनों डबल बॉन्डेड हैं। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ दो हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ये वाला Br जो है वो इस Br के साथ लग जाएगा, अगर इस Br के साथ लगेगा तो ये आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है नॉट फाउंड, ये आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलता। दूसरे नंबर पर क्या है, ये जो Br है ये किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन नंबर 2 के ऊपर। अब जरा देखो कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगा हुआ है जिस CH वाले के साथ, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये एक्चुअल प्रोडक्ट आपका होता है। इसी तरह आगे जितनी मर्जी एग्जांपल्स देखते जाएं, बुक में एक और एग्जांपल भी लिखी हुई है, आपने वो वाली एग्जांपल भी कर लेनी है। तो ये बच्चों आपके पास था एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करना है। इसमें मार्कोनिकोव रूल बहुत अहम है और ये लॉन्ग में भी बाज दफा पूछ लेता है, शॉर्ट तो पक्का है, तो शॉर्ट इसका कभी भी ना भूलना, ये होता क्या है, किस तरह होता है, कैसे होता है, और इसके ये मैकेनिज्म भी जरा देखना कैसे कैसे अटैक होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आखिरी जो काम रह गया है वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के केस के अंदर यही, अगर पिछला अगर आपको समझ आ गई, पहले इसकी हम बात करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है कि व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठंडी हालत में जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद हो, तो वो क्या हमें चीजें देंगी, दे आर डिसॉल्व्ड बिकॉज दे रिएक्ट बाय एडिशन टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस बनती है बच्चों अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अब जरा देखें इसको, अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास दो हिस्से हैं, ये जो H2SO4 है, एक हिस्सा इसका HSO4 है, दूसरा हिस्सा इसका H+ है। ये मैकेनिज्म आप जरा बुक से भी वेरीफाई कर लीजिएगा तो आपको वहां से भी समझ लग जाएगी कि किस किस तरह से उसमें होता है। यानी H2SO4 को दो हिस्सों में, एक तरफ H पॉजिटिव
दूसरी तरफ HSO4 नेगेटिव। जो H पॉजिटिव हिस्सा होगा वो इसके साथ ये जो CH2 है, एक हाइड्रोजन इसके साथ आके लग जाएगा तो ये CH3 बन गया। पीछे क्या चीज बचेगी कि ये CH2 और साथ में OSO3H जो HSO4 है, बाई सल्फेट, या इसको हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हैं। अब बच्चे ये देखें जरा, ये आपके पास इथाइल है, CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप है R, और इधर क्या है आपके पास हाइड्रोजन बाइसल्फेट, तो या हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी, इसको बाइसल्फेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। अब जरा देखें, इथाइल और हाइड्रोजन सल्फेट आपस में है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाइसल्फेट। इस अगर ये जनरल रिएक्शन होगा, इसकी जगह R होगा, तो इसको हम अल्काइल के साथ हाइड्रोजन सल्फेट, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। यानी जब अल्कीन्स कंसंट्रेटेड कोल्ड हालत में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अब बच्चे, जब अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा पैदा कर सकते हैं, अल्कोहल एक साइड पे हमारे पास निकल जाएगा, वाटर के साथ जब हम 100 सेल्सियस पे बॉयल करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल निकल जाएगा, और साथ में H2SO4 जैसे पहले हम जो था उसको वापस रीजनरेट भी किया जा सकता है। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन भी इससे की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये खास अल्कोहल की प्रिपरेशन का मेथड नहीं है। हम जस्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स की बात कर रहे हैं कि अल्कीन जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करती हैं तो अल्काइल हाइड्रोजन बाइसल्फेट बना देती हैं, और साथ में हमारे पास क्या चीज बन जाती है, अगर उसको मजीद हम हीट करें वाटर के साथ, जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा और H2SO4 वापस रीजनरेट हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही था। कल जो हम कल हम इंशाल्लाह इसके बाकी जो रिएक्शंस हैं हम X2 के साथ भी पढ़ लेंगे और HOX वाले भी पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 एडिशन रिएक्शन, और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कल हम अल्कीन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लें। कल का मतलब मंडे को, कल तो छुट्टी होगी। सो अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछें। मैं अभी वीडियो जो है वो ऑफ करने लगा हूँ, किसी भी हवाले से क्वेश्चन है तो पूछें।